हेलो फ्रेंड्स, WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज 9th क्लास के आईटी में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सब्जेक्टिव स्किल्स के फर्स्ट यूनिट। हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, हमारे पास कुल मिला के 5 अलग-अलग यूनिट्स होंगी, जिसमें आज हम लोग देखेंगे अपना यूनिट फर्स्ट। और यूनिट फर्स्ट में हम लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, जिसका नाम है अपने पास इंट्रोडक्शन टू आईटी एंड आईटीज इंडस्ट्री। ठीक है, इसमें भी हम लोग देखने वाले फ्रेंड्स, क्योंकि अपना जो चैप्टर का नाम है वो क्या है अपने पास, एप्लीकेशंस ऑफ आईटी इन आईटीज इंडस्ट्री। आई थिंक ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता है कि अपना यूनिट क्या है, कौन कौन से यूनिट्स हैं जिसमें हम लोग आज डिस्कस करें यूनिट वन को। और यूनिट वन जो है फ्रेंड्स, इस जो चैप्टर का अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने दो अलग अलग वीडियोस। तो पहला जो वीडियो है अपने पास, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट आधा चैप्टर कवर कर लेंगे और फिर बचा हुआ जो कंटेंट है वो अपने अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले तो अपने पास यहाँ पर क्या क्या कुछ होगा इस चैप्टर से रिलेटेड। हम लोग बात करते हैं एजेंडा क्या है इस चैप्टर का। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन को लेकर के, यानी कि आईटी एंड आईटी क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल सर्विसेज को, जैसे कि फ्रेंड्स कॉल सेंटर है, बीपीओ है, बीपीएम है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है, कॉल सेंटर्स हैं। तो इनको हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आपके पास आएगा एप्लीकेशंस ऑफ आईटी। ठीक है, तो यहाँ से जो अपना पार्ट है वो अगले वीडियो में आ जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ आईटी क्या क्या है, लाइक हम लोग होम एंड एवरी लाइफ में आईटी को कैसे यूज करते हैं। आप लोग जानते हैं, लाइक घर पे बैठे बैठे हम लोग कई बार एजुकेशन के लिए यूज करते हैं, कई बार हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करने के लिए करते हैं, कई बार हम लोग जो है केवल एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। तो हर तरीके से आप लोग जो है मतलब कह सकते हैं कि आईटी जो है आपके डेली लाइफ में यूज आती रहती है। ठीक है, इसी टाइप से देखेंगे तो एजुकेशन सेक्टर में क्या यूज आता है, तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं, लाइक अभी भी आप लोग जो है इस वीडियो को केवल एजुकेशन के लिए देख रहे हैं। और साथ में आपके पास जो है हम लोग जानते हैं बहुत सारे ऐप है, बहुत सारे कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म से जहां पर हम लोग जो है वो आईटी को यूज करते हैं। लाइक आप स्कूल्स में भी देखते होंगे, स्मार्ट बोर्ड है आपके पास में। ठीक है, या कई बार कुछ चीजें जो है फ्रेंड्स आपको जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट की जाती है। तो वो जो सारी चीजें हैं वो सारी आपके पास एजुकेशन सेक्टर्स में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसी टाइप से फ्रेंड्स वर्क प्लेस में हम लोग आईटी को यूज करते हैं, हर एक ऑफिस में, हर एक बिजनेस में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग जो है फ्रेंड्स वो आईटी को यूज करते हैं। इसी टाइप से आपके पास लाइब्रेरी में हम लोग यूज करते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं बिजनेस एंड मार्केटिंग में हम लोग यूज करते हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन एंड सोशल मीडिया है। इसी टाइप से फ्रेंड्स एंटरटेनमेंट है, हेल्थ केयर है। ठीक है, साइंटिफिक्स रिसर्चेस जो होती है, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज में भी हम लोग आईटी को यूज में लेते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक्स एक एक करके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन में आईटी जो है वो हमारी डेली लाइफ में यूज आती है। ठीक है, आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आप जो कुछ भी काम करें, लाइक सुबह उठने के बाद से रात को सोने के बीच में, इनफैक्ट कई बार तो मैं कह सकता हूँ सोते सोते हुए भी आप लोग जो है वो आईटी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से यूज करते हैं। तो वो कैसे करते हैं हम आगे बात करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ देखें तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हम लोग बात करेंगे इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आईसीटी। ठीक है, अपने पास एक आईसीटी स्किल्स का एक चैप्टर भी होगा जो हम लोग देखेंगे अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर। यूनिट 3 अपने पास है जो कंप्लीटली आईसीटी को लेकर के, फिर वहां पर कुछ थ्योरेटिकल बातें होंगी। ऑलमोस्ट उसमें भी जो कंटेंट है वो इस चैप्टर से रिलेटेड ही होगा, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है। और उसके बाद में जो है वो पर्टिकुलर कंप्यूटर और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर और उन चीजों से मिलकर के आगे चलता जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज बिकम one of the basic requirement of modern society. In today's digital era, we use mobile devices to perform the task of our daily life. ठीक है, अब इसमें क्या क्या काम करते हैं, लाइक आप जानते हैं आप गूगल मैप यूज करते हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आप गूगल वगैरह से कहीं से सर्च करते हैं। लाइक इसी टाइप से आप कह सकते हैं कि यूट्यूब वगैरह आप जो देख रहे हैं, या आपके पास जो है कुछ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है जहां से आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इसी टाइप से ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह आप जो कर रहे हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आईसीटी के। ठीक है, तो बेसिकली आईसीटी है क्या, आई और सी दो अलग अलग वर्ड है। एक जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं केवल के इंफॉर्मेशन को लेकर, लाइक कंप्यूटर में हम लोग जो कुछ भी डेटा सेंड करते हैं वो होता क्या फ्रेंड्स, प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद बनती क्या अपनी इंफॉर्मेशन। तो एक तो हो गया जिसको हम लोग बात करते हैं आईसीटी को यूज करते हुए, एक तो अपने पास क्या हो गया फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्यूटर बोल सकते हैं, और दूसरा एक नाम आ गया वो है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन डिवाइसेस कुछ भी हो सकते हैं, लाइक आपके पास कह सकते हैं आईसीटी टूल की अगर हम बात करें
तो आपके पास में फ्रेंड्स टीवी हो सकता है, आपके पास में मोबाइल हो सकता है, आपके पास में कोई टैबलेट हो सकता है, आपके पास कंप्यूटर हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है अपने पास में जो हम लोग कह सकते हैं आईसीटी के टूल्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो आईसीटी क्या आई थिंक क्लियर हो गया है, जिसको हम लोग यूज करते हैं इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए, मैप वगैरह यूज करने के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग्स के लिए, या अपनी डे टू डे लाइफ के लिए, लाइक एंटरटेनमेंट के लिए, या कुछ भी, लाइक जो कुछ भी आप यूज करते हैं, लाइक आपका मोबाइल आपके लिए जो कुछ भी यूज में आ रहा है, ठीक है, आप उसमें जो कुछ भी कर सकते हैं, वो सारे के सारे बेसिकली किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हो सकता है, लाइक फोन पे आप बात कर सकते हैं, या सोशल नेटवर्किंग यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो आपके पास एक टाइप का कम्युनिकेशन है। आप किसी को इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रहा है, तो ऐसे कोई भी टूल जिसमें इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज में लिया जाता है, वो सारे फ्रेंड्स आपके पास आईसीटी के टूल्स होते हैं। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल सर्विसेज, ठीक है, ऐसी बहुत सारी सर्विसेज होती है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए सर्विस अपनी प्रोवाइड करती है। लाइक हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे, एक आपके पास है कॉल सेंटर है, एक आपके पास बीपीएम है, एक आपके पास बीपीओ है, जिसको आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो सारी क्या आपके पास में यहाँ पर कह सकते हैं कि आईटी अनेबल सर्विसेज है। तो फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर है द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल सर्विसेज, यानी कि आईटी सेक्टर हैज not only changed the way the world look at our country but has also made significant contribution to the Indian economy। तो ऑब्वियस है, हम लोग जानते हैं, आप आजकल बहुत सारी चैनल्स वगैरह देख रहे हैं, लाइक टीवी पे देख रहे होंगे आप लोग, बहुत सारी शॉपिंग वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो किसी दूसरी कंट्री के या किसी दूसरी कंपनी के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के उनके बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से इनहैंस करती है। तो वो जो रीजंस हैं, ठीक है, वो रीजंस हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बेसिकली कि आखिर वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, वो क्या क्या काम करती है, वो सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि जो आईटी एनेबल्ड सर्विसेज है वो किसी दूसरी कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ वो इंडिया की जो जीडीपी है, या कह सकते हैं कि इंडियन जो इकोनॉमी है, उसको भी ग्रोथ करवाती है। आई थिंक बेसिक चीजें हैं, बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा आपको। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं एक और नेक्स्ट एग्जांपल। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं आईसीटी को यूज करते हुए कि आईसीटी, या हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे आईटी जो है, आईटी मींस क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आईटी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है आपके पास, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड कर सकते हैं। तो वो आगे आपके पास एक्सचेंजिंग, आप इंफॉर्मेशन को क्रिएट करते हो, यानी कि आपके कंप्यूटर पे आपने कोई डेटा डाल करके आपने इंफॉर्मेशन क्रिएट कर दी है, आप उसको मैनेज करते हो, किस तरीके से वो डेटा आपके कंप्यूटर पे सेव होगा, या कैसे आप उसको जो है स्टोर करते हैं, किस तरीके से आप उसको एक्सचेंज करते हैं। आईटी इंक्लूड्स ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी टाइप के टेक्नोलॉजी को यूज करता है आईटी, यूज टू डील विद इंफॉर्मेशन सच एज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे थे कि इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, लाइक जो आपके पास हार्डवेयर है जिनको यूज कर सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, या एक्सचेंज भी कर सकते हैं। आई थिंक फ्रेंड्स आपको ये जो एक इमेज है वो समझ में आ रही होगी। इसमें इंटरनेट कनेक्ट हो रहा है, इसमें आप कैलकुलेटर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप कैमरा देख पा रहे हैं, यहाँ एक डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट कर रखा है, यहाँ कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, यहाँ कुछ चार्जिंग हो रही है, यहाँ पर फ्रेंड्स सीसीटीवी कैमरा लगे हुए, यहाँ पर टीवी लगी हुई है, ये यूट्यूब है, या ऑलमोस्ट आप देखें इसमें सारी चीजें, लाइक हम लोग जानते हैं कि आजकल जो फैन जो है, ठीक है, आईटी अनेबल्ड हो चुके हैं। इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम बात करें फ्रेंड्स, लाइट को लेते हुए तो आजकल आईटी अनेबल्ड हो चुके हैं। अब जो एंटरटेनमेंट जो देख रहे हैं, लाइक एलेक्सा वगैरह, जो आपके पास ऐसे कुछ जो एग्जांपल्स हैं, वो सारे के सारे फ्रेंड्स आजकल जो है आईटी अनेबल्ड होते जा रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि आजकल जो कुछ भी डिवाइसेस है, या आने वाले टाइम में अगर आप देखेंगे तो आपके पास आसपास आपको जो कुछ भी चीजें दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट वो सारी की सारी जो है फ्रेंड्स वो आईटी अनेबल्ड होने के चांसेस हाई है। तो बेसिकली आईटी क्या है, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज जो है आगे हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आईटी के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आईटी इज अ टाइटली इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ बिजनेस। ऑब्वियसली बिजनेस के साथ में भी चलता है, तो थोड़ा सा बिजनेस के साथ देखने वाले हैं। कंप्यूटर्स, ठीक है, तो कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस टुडे। ऑब्वियसली आज आप छोटे से छोटा बिजनेस भी देखें तो वहां पर भी जो है कंप्यूटर या कंप्यूटर अनेबल्ड कोई ना कोई मशीन जो है वहां पर यूज की जाती है। जैसे एक छोटे से छोटे बिजनेस में बात करें, लाइक कोई सब्जी की शॉप भी है,
तो आप देखते हैं आजकल वहां पर जो वेट मशीन जो है, जो तराजू जो है, वो भी आजकल जो है कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, ठीक है। तो इसी टाइप से आप देखते हैं लाइक वहां पर जो बिल वगैरह प्रिंट करके देना वगैरह, वो जो सारी चीजें ऑलमोस्ट पूरा कंप्यूटराइज्ड हो चुका है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हर टाइप के छोटे से छोटे बिजनेस में भी कंप्यूटर यूज करते हैं। तो ऑब्वियस है, अगर कोई ढंग का बिजनेस लाइक बड़ा कोई बिजनेस है आपके पास में, तो वहां तो कंप्यूटर होगा ही होगा, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन अपने उस बिजनेस में होती है। उन सबको क्रिएट करना, उन सबको मैनेज करना, उन सबको स्टोर करना, उनको किसी को पास करना, लाइक किसका कितना बिल है अगर अपन बात करें, किसकी कितनी अपने पास जो अमाउंट जो है अपन को पे करना है, अपने पास पेमेंट आने वाला है, या किसकी क्या सर्विस है, उसको क्या काम करवाना है, जो कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी जो है हम लोग कंप्यूटराइज्ड ही करते हैं। इसी टाइप से अगर देखें तो आईटी हैज सेवरल बेनिफिट्स फॉर अ बिजनेस सच एज इट हेल्प्स इन reaching more potential customer, developing a business relationship with potential customer, ठीक है। इसी टाइप से streamlining operations, ठीक है। इसी टाइप से reducing cost, improving efficiency, maximizing profit, minimizing waste, providing better services to customer, supporting better relationship with key partners and allowing customer to better guide the business, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं बिजनेस में हम लोग आईटी को किस तरीके से यूज करते हैं। आई थिंक आप देख सकते हैं एक साइड में फिर मैंने एक इमेज डाली है। तो ऑलमोस्ट जो कुछ भी काम हो रहा है, किसी को ईमेल करना है, कोई इंफॉर्मेशन किसी को पास करनी है, या किसी की कहीं कोई मीटिंग है, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें जो है हम लोग कंप्यूटर बेस्ड पे ही कर रहे हैं। आई थिंक हम लोग कह भी सकते हैं कि बिजनेस की बात कर रहे थे तो हम लोग, हमारे पास एक नाम आता है, हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स, लाइक ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स जानते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग जानते हैं। तो एक शॉप हमें पता भी नहीं कहाँ है, हम वहां पर ऑर्डर जो है वो प्लेस करते हैं, वहां पर हम लोग अपना पेमेंट पे करते हैं और वहां से ऑर्डर अपने घर पर जो है वो मिल भी जाता है। तो ये जो सारा काम हो रहा है वो किसके बेस पे हो रहा है फ्रेंड्स? ऑब्वियस है कंप्यूटर के बेस पे। तो कंप्यूटर जो है वो बिजनेस में भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनेबल सर्विसेज के बारे में बात करें, यानी कि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कॉल सेंटर्स को लेकर के, यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीओ को लेकर के, इसी टाइप से बीपीएम को लेकर के बात करेंगे, एमएनसीज क्या होती है आपके पास में, या ऐसी और भी जो आईएसपीज जो है, या ऐसे और भी कुछ एग्जांपल है जिनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं आईटी दैट अनेबल द बिजनेस एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज आईटीज, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आईटी एनेबल सर्विसेज जो है, यानी कि ऐसी कंपनियां, ये ऐसी पर्टिकुलर कुछ कंपनीज होती है जो फ्रेंड्स आईटी को यूज करते हुए हमारे बिजनेस को प्रमोट करवाती है। एक टाइप से कह सकते हैं फ्रेंड्स कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बीपीओ जो है, ठीक है। तो बीपीओ क्या है? जैसे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग हो तो एक थर्ड पार्टी होती है जो किसी फर्स्ट पार्टी का जो बिजनेस है उसको प्रमोट करती है, उसके कस्टमर्स को एनहांस करने के लिए, यानी कि उनके जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आईटीज एनेबल, यानी कि आईटी एनेबल सर्विसेज के बारे में। तो आईटीज इज ऑल्सो कॉल्ड वेब एनेबल्ड सर्विसेज, ठीक है, और रिमोट सर्विसेज दैट कवर द एंटायर ऑपरेशंस with exploit information technology for improving the efficiency of an organization, ठीक है। इसी टाइप से देखें तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपके पास these services provides a wide range of career options। ऑब्वियस है कि हम लोग जानते हैं अगर आप जो है इस फील्ड में अगर रहते हैं, आईटी एनेबल्ड कंपनीज में अगर आप जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपके पास जो नए नए टाइप की अपॉर्चुनिटीज है जॉब्स वगैरह को, सर्विसेज को लेकर के, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रेंड्स दिस सर्विस प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ करियर ऑप्शंस दैट इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज इन ऑल ऑफिसेज, लाइक कॉल सेंटर है, पेरोल है ना, पेरोल लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, आपके पास रेवेन्यू क्लेम्स है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मेडिकल बिलिंग, ठीक है, आपके पास कोडिंग है, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन है, लीगल डेटाबेसेस है, बैक ऑफिस है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे आपके पास जो लाइक जीआईएस है, आपके पास में ह्यूमन रिसोर्सेज है, वेब सर्विसेज है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, यानी कि ये सारे ऐसे कुछ हम लोग डिस्कस करें, ऐसे पर्टिकुलर एरियाज डिस्कस करें जहां पर जो है आईटी को यूज किया जाता है। और बेसिकली इन पर्टिकुलर फील्ड्स में अगर हम लोग जाना चाह रहे हैं, इनमें से कोई भी जो एग्जांपल्स आप देखें तो ऑब्वियस है जहां आईटीज को यूज किया जाएगा वहां मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारे लिए कह सकते हैं अलग अलग टाइप के नए नए टाइप के करियर्स जो है वो क्रिएट होते जा रहे हैं। तो आईटी जो है हमारी लाइफ में हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करती है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो अपने पास है यहाँ पर कॉल सेंटर। कॉल सेंटर होता क्या है? हम लोग जानते हैं जहां पर कि कुछ लोग बैठे होते हैं, उनके पास कंप्यूटर सिस्टम्स होता है, हम लोग उनको कॉल करते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम सुनते हैं, हमारे प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कंपनीज, जैसे आप जानते भी होंगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो पर्टिकुलर इंडिया में है ही नहीं,
ठीक है, बट फिर भी वो अपने कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया में बेचती है, और उस कंपनी से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इन केस अपन को कभी कोई इश्यूज होता है, कोई हम लोग जानते हैं जैसे आजकल बहुत सारे आपके पास ऐसे कॉल सेंटर्स अवेलेबल है जहां आप बस एक कॉल करिए, उसके बाद वो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सुनते हैं और उसके बाद उसका एक सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो फिर कुछ पर्टिकुलर कुछ सर्विस पर्सन जो भी है, लाइक सर्विस पर्सन मीन्स यहाँ पर हो गया कि अगर कोई प्रोडक्ट में कुछ मिस्टेक्स है तो उसको सर्विस करने के लिए कुछ पर्टिकुलर पर्सन को अपने घर पे भेज करके उसकी सर्विस भी करवा सकते हैं। तो कॉल सेंटर्स क्या होते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स उनको बताते हैं, हमारी प्रॉब्लम मीन्स उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आई है तो हम उनको बताते हैं और वो हमें जो है वापस उसका जो है रिप्लाई करते हैं ताकि हम लोग उन सारी चीजों को अच्छे से मैनेज कर सकें। तो बेसिकली कॉल सेंटर्स क्या है आपको पता होगा, ऑलमोस्ट हर टाइप की कंपनी जो है आजकल कॉल सेंटर्स जो है वो प्रोवाइड कराती है। इनफैक्ट आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें तो छोटे से छोटी कंपनी अगर हम बात करते हैं तो वहां पर भी क्या एक पर्टिकुलर कोई रिसेप्शन पे होगा, लाइक हम लोग जो कुछ भी हमारी क्वेरीज हम उनसे क्वेरी कर सकते हैं, वो अपनी जो भी हमारी इंक्वायरीज है उसको वापस जो है फीडबैक देता है। ठीक है, इसी टाइप से देखें तो कॉल सेंटर इज अ स्पेशलिस्ट सेंट्रलाइज्ड फैसिलिटी दैट हैंडल्स फोन कॉल्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशंस एंड कस्टमर और प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। ठीक है, कॉल सेंटर्स कैन हैंडल इनबाउंड कॉल्स, ठीक है, आउटबाउंड कॉल्स एंड बोथ टाइप ऑफ कॉल्स। ठीक है, तो बेसिक चीजें हैं, कॉल सेंटर क्या है आपको समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है अपने पास में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। देखिए नाम याद रखना है आपको, आउटसोर्सिंग। आउटसोर्स का मतलब क्या हो गया, आपके पास यहाँ एक कंपनी है, यहाँ आपके पास एक दूसरी कंपनी है और ये इसको कुछ सामान बेचना चाहती है, अभी डायरेक्ट नहीं बेच पा रही है तो ये इसको कहेगी और ये इसको जो है वो प्रोडक्ट जो है बेच सकती है, या केवल प्रोडक्ट बेचने को लेकर के नहीं, उसके बिजनेस से रिलेटेड कोई दूसरी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशंस भी जो है वो कर सकती है, केवल पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं मोस्टली अगर हम बात करते हैं बीपीओ को लेकर के तो हमारे माइंड के अंदर क्या आता है कि ये बीपीओ ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, ऐसे कुछ कंपनीज होती हैं जो क्या करती है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की जो भी लाइक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को जो है वो डेवलप करना। लाइक यहाँ कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। सम ऑफ द बीपीओ सर्विसेज आर एज फॉलोज, लाइक फाइनेंशियल है, अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करा सकती है, टैक्सेशन करवा सकती है, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करती है, ई पब्लिशिंग करवाती है। ई पब्लिशिंग तो आप लोग जानते होंगे, इसी टाइप से आपके पास वेब प्रमोशन है, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को मार्केट में जो है वो जो स्ट्रांगली खड़ा रहने के लिए उसको क्या कुछ करना है, तो ई पब्लिशिंग आ गया आपके पास, वेब प्रमोशन आ गया, लीगल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग आपके पास एक और जो आपके पास सर्विस हो सकती है। इसी टाइप से फ्रेंड्स मल्टीमीडिया है, डिजाइन सर्विस है आपके पास में, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस हो सकती है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो सकती है अगर वो आईटी कंपनी है तो। इसी टाइप से हेल्थ केयर सर्विस भी आपके पास जो है वो अवेलेबल हो सकती है। तो बहुत सारे आपके पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें से अगर अपन बात करें तो ये सारी की सारी जो सर्विस है एक पर्टिकुलर किसी कंपनी को अगर हम चाहते हैं कि फ्रेंड्स उसकी बिजनेस स्ट्रेटेजी को और ज्यादा इनहेंस करें, उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से उसको हम लोग सपोर्ट करवा सके, ऐसी ही कंपनी को अपन क्या बोलते हैं, बीपीओ सर्विसेज या बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, तो बीपीओ सर्विस होती क्या है, बेसिकली मैं कह चुका हूं कि ये एक अलग कंपनी होती है जो किसी दूसरी कंपनी के लिए बिजनेस, उसका जो बिजनेस एनहांस करने के लिए उसको सपोर्ट करती है। ठीक है, तो बीपीओ सर्विस मींस परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन थ्रू एंड आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। BPO also comes under IT services as IT play a very useful role in optimizing the business performance. ठीक है, the BPO industry is highly organized and hence various kind of jobs are outsourced in India. तो ऑब्वियस है हम लोग जानते हैं बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती है जो आज बीपीओ कंपनी है। ठीक है, तो किसी दूसरी कंपनी के बिजनेस को डेवलप करने के लिए, उसके बिजनेस को और ज्यादा जो है वो एनहेंस करने के लिए एक कोई दूसरी कंपनी होती है, वो उसको कहती है ठीक है मैं टाई अप होता है, उनके बीच में लीगल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, उनको किस तरीके से प्रमोट करना है वो सारा काम फिर इनका होता है। तो बेसिकली बिजनेस प्रमोशन भी हो सकता है और कुछ दूसरी सर्विसेज भी हो सकती है। आई थिंक ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट अपने पास जो टॉपिक है वो आपके पास है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, बीपीएम। अब बीपीएम क्या होता है, देखिए बेसिक है, इसमें चीज समझ रहे होंगे। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट उस बिजनेस में जो कुछ भी प्रोसेस हो रहा है उन सबको मैनेज करने के लिए। ठीक है, लाइक आप देख सकते हैं आपके आसपास जो कुछ भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनने के टाइम पर, ठीक है, तो वो जो प्रोडक्ट जब क्रिएट किया गया होगा, लाइक आप देख सकते हैं, लाइक कोल्ड ड्रिंक को देख सकते हैं, आप चिप्स को देख सकते हैं, आप बिस्किट्स को देख सकते हैं, ऐसे
पता नहीं कितनी ही सारी चीजें आपके आसपास में हो सकती है। तो फ्रेंड्स वो जो बिजनेस है, उस कंपनी का जो मालिक है, ठीक है, वो क्या सोचता है कि यार मैं ऐसा कुछ काम करूं जिसमें मेरी मैन पावर कम से कम हो और सबसे ज्यादा से ज्यादा काम क्या हो, अपना आईटीज को यूज करते हुए हम लोग क्या करें, अपना प्रोडक्शन और ज्यादा फास्ट करें। तो बेसिकली यहाँ पर जो है वो हम कह सकते हैं कि बीपीएम जो है, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या होता है आपके पास में, तो यहाँ पर जो है वो बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर को यूज करते हुए, मशीन्स को यूज करते हुए, आईटी को यूज करते हुए जो है सबसे पहले वो एक डिजाइन डेवलप करते हैं, क्या कुछ होगा, किस तरीके से होगा, वो सारी कुछ चीजें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देन उस डिजाइन के बाद वहां पर वो एक मॉडल क्रिएट करते हैं। तो फाइनली हमारे पास ये एक प्रोडक्ट बन रहा है और अब इस प्रोडक्ट को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं। अब किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सर्विसेज भी आपके पास हो सकती है, तो उसको एग्जीक्यूट करते हैं। कुछ कम लोगों के बीच में जो है उसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उसका रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट देखना मतलब मॉनिटरिंग हो गई, तो उसका मॉनिटरिंग करते हैं। लाइक जो कुछ भी डिजाइन हमने बनाया, उस डिजाइन के बेस पे पहले मॉडल क्रिएट किया, मॉडल के बाद उसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट के बाद हम क्या करें, मॉनिटर करें कि जो कुछ भी काम है क्या वो सब कुछ सही है। उसके फ्लो में को थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं। जैसे ही आपने इसके फ्लो में थोड़ा सा चेंजेस किया, चेंजेस के बाद में आप देखते गए कि यार इसका रिजल्ट कुछ और आता जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि बिजनेस जो है वो प्रोग्रेस करता हुआ जा रहा है। पहले कुछ था, फिर उसमें कुछ और चेंजेस किए, फिर कुछ और चेंजेस किए, इस टाइप से आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ करता रहता है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पर इस टाइप के बिजनेस में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर यूज क्या आता है आपके पास, आईटी, ठीक है। तो आईटीज है, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, क्योंकि अपने पास यहाँ है। तो आईटी यानी कि कंप्यूटर को यूज करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ प्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर सकते हैं, कुछ प्रोसेस से रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो इन टाइप का जो मैनेजमेंट होता है, क्या चीज बनेगी, कब, किस तरीके से बनेगी, किस तरीके से उसकी पैकिंग होगी, ऑलमोस्ट सारी चीजें हम लोग यहाँ कह सकते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें जो आपके पास है वो बीपीएम से रिलेटेड आपके पास आती है। तो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है क्या, ठीक है। द आईटी बीपीएम यानी कि आपके पास में द आईटी बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट इंडस्ट्री हैज बीन fueling India's growth in addition to contributing towards the country's growth, जो भी आपके पास जीडीपी है, and exports. The growth of the IT BPM industry has provided India with the wide range of economic and social benefits, ठीक है, which includes creating employment, rising income levels and promoting exports, ठीक है। It has placed India on the world map with an image of a technologically advanced and knowledge based economy, ठीक है। तो आई थिंक ये चीजें क्लियर हो गई होगी कि बीपीएम जो है उसको यूज करते हुए इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ करता हुआ जा रहा है और अपनी जीडीपी के अंदर भी जो है यहाँ पर जीडीपी भी अपना इंक्रीज होता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपके पास इसमें अगर देखें तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से अपना जो बीपीओ सर्विस और जो आपके पास बीपीएम सर्विसेज है, ठीक है, तो इनकी भी ग्रोथ होती है। बेसिकली अगर अपन बात करें यहाँ पर तो फ्रेंड्स बीपीओ सर्विसेज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बीपीओ सर्विस इंडस्ट्री इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन इंडिया बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। क्या क्या है, एक तो ये है कि आजकल जो बीपीओ कंपनीज जो हैं वो हाईटेक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर्स को यूज कर रही है। इस वजह से उनकी जो सर्विस की जो क्वालिटी है वो बेस्ट होती जा रही है। तो इस वजह से जो है वो बीपीओ जो है वो इंडिया में अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इसी टाइप से दे फॉलो क्वालिटी चेक टू एंश्योर एरर फ्री एंड एक्सेप्शनल सर्विसेज। तो वो बेसिकली स्टार्टिंग में ये देखते हैं कि यार अपने पास जो है एरर आने के चांसेस कम होने चाहिए, ठीक है। तो और से अच्छा और उससे भी अच्छा, फिर उससे भी अच्छी जो है वो क्वालिटी बेस्ड जो है वो सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं। उसके लिए वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को यूज में लेते हैं। इसी टाइप से देखें तो गवर्नमेंट जो है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये भी अपने को जो है इंक्रीज करती है बीपीओ इंडस्ट्रीज के लिए। आप लोग जानते भी है कि अलग अलग टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह प्रोवाइड करिए और आजकल जो गवर्नमेंट है वो है जो स्टार्टअप्स वगैरह के प्रोग्राम्स के थ्रू जो है अपने को अच्छे से अच्छी हेल्प करने की कोशिश भी कर रही है। तो इस टाइप से फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर एक सपोर्ट ये भी मिल जाता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि बीपीओ इंडस्ट्री इन इंडिया इज हाईली डेवलप्ड एंड कैपेबल ऑफ डिलीवरिंग न्यूमेरियस टाइप्स ऑफ बीपीओ सर्विस एंड एक्सेप्शनल क्वालिटी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग कह सकते हैं कि बीपीओ इंडस्ट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो हाई होती जा रही है और उसके लिए कुछ एडवांटेज जो है वो भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग नेक्स्ट देखें तो अपने पास यहाँ पर कुछ कंपनीज हैं, ठीक है। ये आपके पास सारी की सारी ऑलमोस्ट जो है वो मल्टीनेशनल कंपनीज होंगी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज क्या है, आईएसपीज क्या है, इस टाइप से एग्जांपल्स होंगे।
तो पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज के अंदर द ऑर्गेनाइजेशन विद द आईटी बीपीएम इंडस्ट्रीज आर कैटेगराइज्ड along the following parameters। ठीक है, कौन कौन से हैं? सेक्टर द ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विंग, ठीक है, टाइप एज वेल एज रेंज ऑफ ऑफरिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स, इसी टाइप से ज्योग्राफिक स्प्रेड ऑफ ऑपरेशंस, और लास्ट है आपके पास रेवेन्यूज एंड साइज ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो आपके पास जो अपने पास इस पर्टिकुलर आईटी बीपीएम के अंदर अगर हम लोग देखें तो आपके पास अलग अलग टाइप की जो है वो कंपनीज होती है, जिसमें अपन पहले देखेंगे यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती है फ्रेंड्स? तो बेसिकली कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी हैव देयर हेडक्वार्टर आउटसाइड इंडिया, ठीक है, बट ऑपरेट इन मल्टीपल, जो भी आपके पास लोकेशन वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग दोज इन इंडिया। ठीक है, तो यहां पर क्या हो रहा है आपके पास में कि ऐसी कुछ कंपनीज है जो इनका हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर है, लेकिन इंडिया के अंदर और बहुत सारी कंपनीज के अंदर ये अपना बिजनेस करती है। ठीक है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज तो बेसिक है, आपको पता है। इसी टाइप से अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट है आपके पास वो है आईएसपीज है। आईएसपी टर्म बहुत सारी अलग अलग जगह यूज आता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि जो कंपनी आपको इंटरनेट प्रोवाइड करती है उसको भी हम लोग आईएसपी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि हम बिजनेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आईएसपी का मतलब क्या है? इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। जैसे आपने देखा था मल्टीनेशनल कंपनीज थी, है ना, एमएनसीज जो थी, तो वैसे ही आपके पास इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स भी है। आईएसपीज स्टार्टेड, ठीक है, विद देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। Most of these organizations have their headquarter कहाँ है? In India, while having offices in many international locations। तो ISPs क्या है? जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है और वो दूसरी अलग अलग कंट्रीज में भी अपनी सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाती है। इसी टाइप से आपके पास एक और नाम आता है फ्रेंड्स, वो है ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। तो जीआईसीस क्या, देखिए क्या लिखा है, ग्लोबल इन हाउस सेंटर से। इसका मतलब ये कुछ ऐसी कंपनीज होती है जो डायरेक्ट अपने क्लाइंट के साथ डील नहीं करती, यानी कि ये कह सकते हैं कि ये इनकी एक मेन कंपनी है, एक पेरेंट कंपनी है, और इसके अंडर में इसकी एक और चाइल्ड कंपनी हो सकती है, और इसके ये कस्टमर्स हैं। तो देखिए ये केवल इसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो कंपनी है आपके पास में ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, तो ये कंपनी क्या करती है? अपनी पेरेंट कंपनी के लिए जो है डेवलप करती है कुछ भी टास्क जो भी है, और फिर ये कंपनी जो है वो अपने क्लाइंट्स के साथ डायरेक्ट डील करती है। ठीक है, तो ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स में क्या है? जीआईसी ऑर्गेनाइजेशन cater to the need of their parent company only and do not serve external clients। ठीक है, this model allow the organization the option to keep IT operations in house and at the same time take advantage of expanding their global footprint and offering opportunities for innovation in a cost effective manner। तो बेसिकली आपके पास क्या है कि ये कंपनी जो है वो केवल अपने पेरेंट कंपनी के लिए ही काम करती है, ये डायरेक्ट अपने क्लाइंट के साथ में जो है वो डील नहीं करती, उसके बहुत सारे इनको बेनिफिट्स भी रहते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज के बारे में आपने सुन रखा होगा जो क्या करती है, किसी एक कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी को जो है खरीद लिया है और उसके बाद में वो कंपनी डायरेक्ट अपने कस्टमर्स के साथ डील नहीं करती, वो पर्टिकुलर अपने पेरेंट कंपनीज के लिए काम करती जो कुछ भी, और उसके बाद पेरेंट कंपनी जो है आगे अपने नए कस्टमर्स या उन रेगुलर कस्टमर्स के साथ जो है वो डील करती है। बेसिकली इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया कि आईटी को, यानी कि आईटी या आईसीटी को हम लोग कौन कौन से फील्ड्स में जो है वो यूज कर रहे थे, जिसको हम लोगों ने शॉर्ट में डिस्कस कर रखा है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमने देखा था कि वहां पर आईटी एनेबल्ड सर्विसेज कौन कौन सी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था वहां पर की कॉल सेंटर क्या है, बीपीओ क्या है, बीपीएम क्या है, मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में, आईएसपीज के बारे में। ठीक है, इसी टाइप से और भी हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स वहां तक के जो कंटेंट था आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट आपसे फिर से कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग अब जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास के लिए। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप भी हमारे चैनल को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके मन में जो कुछ भी डाउट्स है आप कमेंट करिए, और साथ में आपके आसपास जो कोई भी फ्रेंड्स 9th क्लास से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट्स हैं आप उनको भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो कुछ भी है वहां पर भी जो है आप मैसेज कन्वे करें, और साथ में उनसे भी आप कहिए कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, जिससे कि फ्रेंड्स हम लोग जो हैं वो आगे आने वाले वीडियोस के अंदर बहुत सारे नए नए टाइप के कंटेंट जो है आपके लिए अवेलेबल करा सकेंगे। और जितने ज्यादा आप लोग कमेंट करेंगे, जितने ज्यादा आप लोग लाइक करेंगे, जितने ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग जो है उतने ही उत्साह के साथ जो है और अच्छे से वीडियोस बनाते जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है वो इन वीडियोस को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें, और साथ में आप अपने फ्रेंड्स को जो है वो मैसेज कन्वे करें। तो फ्रेंड्स देखते हैं आखिर इस चैप्टर में अब हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले।
तो फ्रेंड्स इस चैप्टर में अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आपके पास आईटी एप्लीकेशन। ठीक है, आईटी एप्लीकेशन यानी कि आईटी का जो एप्लीकेशन एरिया है या आईटी को जो है हम लोग कौन कौन से फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक इमेज है जिसमें कहीं से भी देखें कंप्यूटर को हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो वो बिजनेस में कर सकते हैं, साइंस में कर सकते हैं, गवर्नमेंट एरिया में कर सकते हैं, हेल्थ एंड मेडिकल केयर में कर सकते हैं, इसी टाइप से एजुकेशन में कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं, बिजनेस है आपके पास, एंटरटेनमेंट में कर सकते हैं, इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास ट्रेनिंग के लिए कर सकते हैं, आर्ट के लिए कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के लिए कर सकते हैं, रोबोटिक्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स पब्लिशिंग है आपके पास। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास वेदर फोरकास्टिंग है, कम्युनिकेशंस है, और ये बहुत छोटे से या बहुत थोड़े से आपके पास जो है एग्जांपल्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल सकते हैं जहां पर हम लोग कंप्यूटर को या आईटी को या आईसीटी को यूज में लेते हैं। ठीक है, तो कुछ एक बेसिक्स है आपके पास जो इस इमेज में हमने देखा है। अब इन सारी चीजों को हम लोग फिर से थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स आईटी इंक्लूड्स लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक है, आईटी क्या क्या इंक्लूड्स करता है? लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग मूवीज, प्लेइंग गेम्स, डूइंग ऑफिस वर्क, चैटिंग एंड सेंडिंग मैसेजेस, मैनेजिंग डेली प्लानर, इसी टाइप से रीडिंग बुक्स, पेइंग यूटिलिटी बिल्स, बुकिंग टिकट्स टू ट्रेवल, बैंक ऑपरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, computers and ICT is used in industrial, in offices and in house also. The various applications area are business, banking, insurance, education, marketing, healthcare, engineering, design, military, communication, animation, research, agriculture and गवर्नमेंट। और फ्रेंड्स ये एक बहुत थोड़े से एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा भी आपके माइंड में जो है वो बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं जहां पर फ्रेंड्स हम लोग आईटी को यूज में लेते हैं। ठीक है, तो आईटी इन सारी चीजों को इंक्लूड करता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो आईटी को अगर हम लोग होम में बात करें, ठीक है, घर पर हम लोग आईटी को कैसे यूज करते हैं, बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, आपको सारी चीजें पहले से ही पता है। ठीक है, बस एक बार अगर आप सुनेंगे, एक बार आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें जो है आपके माइंड में छप जाएंगी। तो आईटी को हम लोग घर में कैसे यूज करते हैं, होम में कैसे यूज आएगा? तो फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं वी यूज ऑनलाइन सर्विसेज टू पे यूटिलिटी बिल्स। ठीक है, कॉमन चीजें हैं लाइक टेलीफोन बिल से, इलेक्ट्रिसिटी बिल से, गैस बिल है, वाटर बिल है, मोबाइल बिल है, बहुत सारे ऐप है आपके पास, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनको यूज करते हुए फ्रेंड्स आप पे कर सकते हैं। इसी टाइप से आपके पास क्या है, रीड ऑनलाइन न्यूज़पेपर। तो आप लोग जानते हैं बहुत सारे ऐप, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पर फ्रेंड्स आप लोग न्यूज़पेपर जो है ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से स्टे अपडेट विद द यूज ऑफ आईटी। इसी टाइप से फ्रेंड्स वॉच एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑन द इंटरनेट। तो आप लोग जानते हैं बहुत सारे आजकल आपके पास जो प्रोग्राम्स है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपके पास अलग अलग टाइप के चैनल्स हैं जो ऑनलाइन आपको फैसिलिटीज जो है फ्रेंड्स वो प्रोवाइड करे, तो आप उनको यूज करते हुए एंटरटेनमेंट लाइक मूवीज देखना है, ठीक है, लाइक आप यहाँ पर जो है सॉन्ग्स हैं आपके पास, तो आप हर जगह जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए आईटी को यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से प्ले ऑनलाइन एंड ऑफलाइन गेम्स ऑन योर स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर्स, ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, आप घर के अंदर है। ठीक है, वी गेट कनेक्टेड विद आवर फैमिली, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स विद द यूज ऑफ सोशल मीडिया। ठीक है, वीडियो कॉलिंग, ईमेल एक्सेट्रा को यूज करते हुए आप लोग जो है वो आईटी को या आईसीटी को यूज कर रहे हैं। वी कैन बुक होटल, फ्लाइट, रेलवे एंड मूवी टिकट ऑनलाइन। इसी तरीके से वी कैन गेट एनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली बाय सर्चिंग ऑन द इंटरनेट। तो इंटरनेट पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, जो कुछ भी देखना चाहते हो, आप सर्च कर सकते हो। तो घरों में हम लोग कंप्यूटर को कैसे यूज करते हैं, आईटी की जो कह सकते हैं आईटी इन जो आपके पास होम कंप्यूटिंग है, तो उसके क्या क्या फीचर्स हैं जो हम लोग डिस्कस करें। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो हमारे पास है वर्क प्लेस में हम लोग आईटी को कैसे यूज करते हैं। आईटी फैसिलिटेट इनोवेशन, क्रिएटिव एक्सप्रेशन, टाइम मैनेजमेंट, वर्क एफिशिएंसी एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट एट वर्क प्लेस। ठीक है, तो वर्क प्लेस पर भी इन सारी चीजों के लिए हम लोग जो है आईटी को यूज करते हैं, कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, या आईसीटी टेक्नोलॉजी को हम लोग या आईसीटी टूल्स को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो अपने पास आता है एजुकेशन सेक्टर। एजुकेशन सेक्टर में हम लोग आईटी को कैसे यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज आर, ठीक है, एक्सटेंसिवली यूज्ड इन एजुकेशन फॉर टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, द सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर creation and transmission of information in various forms including still pictures, audio, video and animation to the learners। ठीक है, इस टाइप से फ्रेंड्स देख सकते हैं द लर्निंग बिकम
easy and accessible through IT. A lot of teaching resources are available for teachers to teach in a better way. तो देखिए बिल्कुल कॉमन सी चीजें हैं, आप लोग जानते हैं, आपके साथ होता है स्कूल्स में ऐसा कई बार आपने देखा होगा, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं जो बोर्ड पे आपको समझाया नहीं जा सकता, तो उसके लिए आपने देखा होगा स्मार्ट क्लास में आप लोग जाते होंगे, या हो सकता है आपकी रेगुलर जो आपकी क्लास है वहीं पर जो है एक प्रोजेक्टर लगा हो सकता है, या एक स्मार्ट बोर्ड हो सकता है, एक व्हाइट बोर्ड के साथ साथ, जहां आपके जो टीचर्स हैं, लाइक साइंस के खूब सारे ऐसे डायग्राम्स हैं जो आपको बोर्ड पे बताना थोड़ा मुश्किल होता है, उन सारी चीजों को एनिमेशंस के थ्रू, उन सारे टॉपिक्स को एनिमेशंस के थ्रू आपको जो है वो बताया जाता है। इसी टाइप से बहुत सारे टॉपिक्स जैसे अपने सब्जेक्ट में भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, जैसे कि हम लोग देखेंगे राइटर आएगा आपके पास में, कैल्क आएगा आपके पास में, इम्प्रेस आएगा आपके सामने। इसी टाइप से नेक्स्ट जो अपना जो अपना यूनिट है, ठीक है, सब्जेक्टिव स्किल्स में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कीबोर्डिंग स्किल्स जो है, उन सारे टॉपिक्स को अपन भी फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिकल देखेंगे, तो आईटी को यूज करते हुए। एजुकेशन का मतलब हो गया हमें कोई चीज समझनी है। अब समझने के लिए आईटी हम लोग क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक पैटर्न तो वो हो गया जिसको कि टीचर आएगा बोर्ड पे कुछ लिखेगा जिस तरीके से अभी, क्योंकि थ्योरेटिकल टॉपिक्स है तो मैं आपको ऐसे इस तरीके से बता पा रहा हूँ, लेकिन जैसे कोई प्रैक्टिकल टॉपिक आता है तो टीचर जो है आपको सिस्टम के थ्रू बताएगा। लाइक ज्योग्राफी है आपके पास में, लाइक साइंस है आपके पास में, कई बार मैथमेटिक्स भी आपके पास में, आईटी भी आपके पास में, और भी ऐसे आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको स्मार्ट क्लासेस के थ्रू, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू, प्रोजेक्टर्स के थ्रू, है ना, ऑडियो वीडियो एनिमेशंस के थ्रू आपको बताया जाए, जिससे कि उस टॉपिक को जो है आप लोग लॉन्ग टाइम तक जो है वो याद रख सके। तो एजुकेशन सेक्टर में भी हम लोग आईटी को यूज में लेते हैं। इसी तरीके से देखें तो आईसीटी इन द क्लासरूम, देयर आर मेनी वेज इन व्हिच द आईसीटी इज यूज्ड फॉर एजुकेशन इन द क्लासरूम, सच एज ई लर्निंग क्लासरूम से आपके पास वीडियोस ऑन यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स यहाँ पर एजुकेशनल गेम्स है आपके पास। इसी टाइप से फ्रेंड्स देखें तो अपने पास स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशंस है। इसी टाइप से क्रिएशन ऑफ इमेजेस एंड वीडियोस है आपके पास। लर्निंग यूजिंग द सीडी रोम मीडिया है आपके पास। इसी टाइप से फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल्स है, लाइक डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन्स, ठीक है, लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। इसी टाइप से गैदरिंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, लाइक यूट्यूब है, किंडल बुक्स है, जी सूट्स फॉर एजुकेशन है, खान अकेडमी है, code.org, और ऐसे बहुत सारी आपके पास में जो वेबसाइट्स और ऐप हो सकते हैं जिनके थ्रू आप हर टॉपिक्स को जो है इजीली जो है वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग कह सकते हैं क्लासरूम में आप इन सारी चीजों को यूज करते हैं और अपने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपके पास इसमें ऑनलाइन लर्निंग है। एनीवेयर एनी टाइम एनी स्टूडेंट इन इंडिया कैन एक्सेस द एनसीईआरटी बुक। एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी की बुक आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। आप बस गूगल पे जाइए, टाइप करिए, आपको जिस सब्जेक्ट की, जिस क्लास की जो बुक चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री अवेलेबल है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम बात करें तो थ्रू द वेबसाइट जैसे epathshala.nic.in है। इसी टाइप से इसके मोबाइल ऐप पर भी आपको मिल जाएगी, आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट आप रेडी भी कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट अ टीचर और अ ट्रेनर वाया इंटरनेट टू यूज वेब। ये WBT है, यानी कि वेब बेस्ड ट्रेनिंग है। तो आप लोग जानते हैं कि आजकल बहुत सारी जगह जो है वो वेब बेस्ड ट्रेनिंग होती है, मतलब आप अपने घर पे बैठिए, टीचर अपने घर पे बैठा, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगे हुए हैं। लाइक ऐसा हो सकता है कि मैं एक ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, कोई एक पर्टिकुलर एक मीटिंग कर रहा हूँ, और उस मीटिंग के साथ जो है आप लोग अपने घर से ही मेरी क्लास के साथ कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू इंटरनेट। अब उसके लिए आप वेबसाइट यूज कर सकते हैं या आप जो है कोई ऐप भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप है आप लोग जानते हैं, लाइक हम लोग जानते हैं गूगल मीट से आपके पास में, या फिर माइक्रोसॉफ्ट के आपके पास सॉफ्टवेयर से, या फिर आपके पास में सिस्को के कुछ सॉफ्टवेयर से। ठीक है, तो बहुत सारे आपके पास सॉफ्टवेयर हैं जिनको यूज करते हुए आप लोग वेब बेस्ड ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। लाइक अब वो टाइम नहीं है कि हम लोग जो है स्कूल में ही सिर्फ रीड कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी जो है बहुत सारे आपके पास टॉपिक, आपके पास जो प्लेटफॉर्म्स है जहां से आप कुछ लर्न कर सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट है टीचिंग एड्स एंड मीडिया। आईसीटी इज यूज्ड मोस्टली एज अ teaching ad in schools to use pictures, animation and audio visual to explain subjects that are difficult to explain। तो obvious है, ठीक है, जो explain करना थोड़ा difficult है तो उसके लिए हम लोग pictures, animation, audio visual को use करते हुए explain कर सकते हैं अपने topics को। make the lesson interesting using presentations, ठीक है, तो PPTs के थ्रू अपने उस topic को और अच्छे से जो है वो बता सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स organize lesson using the
कंप्यूटर तो आपका पूरे साल में आप क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे उन सबको कंप्यूटर के थ्रू जो है अपने जो लेसन प्लान है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और साथ में ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू द सब्जेक्ट्स। तो आई थिंक ये भी चीजें क्लियर हो गई, ए देखा, बी देखा, सी देखा। इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट है आपके पास वो है एलएमएस, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज बीइंग यूज्ड बाय मेनी कंट्रीज टू मैनेज स्कूल सिस्टम। जैसे इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं, अभी जो करंट टाइम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा काम क्या है, एलएमएस है। यानी कि स्कूल में एजुकेशन से लेकर के आपकी जो कुछ भी चीजें XYZ जो कुछ भी चीजें सारी की सारी आज जो है वो हम लोग देख रहे हैं थ्रू कंप्यूटर से, ठीक है। लाइक आपकी क्लास जो है वो भी ऑनलाइन हो रही है। इसके साथ साथ देखें तो लर्न लेसन एनी टाइम एंड एनीवेयर। तो आप देखते हैं ऐसी बहुत सारी स्कूल्स है जो क्या करती है कि जो टीचर्स जो क्लास ले रहे हैं उसके बाद उसको रिकॉर्ड करवा लेते हैं, और उस रिकॉर्डिंग के बाद वो जो है अपने स्कूल की वेबसाइट पे या अपने पर्टिकुलर ऐप के ऊपर जो है उन वीडियोस को रखते हैं, और आप कभी भी उस लेसन को जो है वो वापस देख पाएंगे, ठीक है। इस टाइप से आपके पास जो सबमिट क्वेरीज, गेटिंग रिप्लाईज एंड सबमिट कमेंट्स थ्रू फॉरम। इसी टाइप से देख सकते हैं आपके पास पार्टिसिपेट इन द को-करिकुलर एक्टिविटीज वाया वीडियो। इसी टाइप से देख सकते हैं मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ देयर चिल्ड्रन बाय पेरेंट्स। इसी टाइप से आप देख सकते हैं कि इसमें हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि स्टूडेंट और टीचर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ और हरसेल्फ ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट टू एक्सेस LMS एंड कैन get many services from LMS. The student can be benefited by using LMS, ठीक है, as it can be used, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो स्कूल का जो कुछ भी काम है, ठीक है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, अपने डेटा के मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, लाइक क्वेरीज हैं आपके पास में, जो इन दिनों में आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो सारे के सारा काम किसके थ्रू है, थ्रू इंटरनेट, थ्रू कंप्यूटर्स। तो वो भी आपके पास जो है किसमें आ गया, यहाँ एजुकेशन सेक्टर का पार्ट है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो इस टाइप से हमने डिस्कस किया एजुकेशन में हम लोग जो है आईटी को कैसे यूज करते हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास बिजनेस में आप लोग कैसे यूज करते हैं। तो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेरोल कैलकुलेशंस, बजटिंग के लिए, सेल्स एनालिसिस करने के लिए, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के लिए, मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग स्टॉक्स के लिए। तो कॉमन सी चीजें हैं, आपको ये सारी चीजें पता हो सकती है। जैसे पेरोल कैलकुलेशंस करना है आपको, तो कैलकुलेशंस के लिए हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं आईटी को। इसी टाइप से बजट बनाने के लिए, तो किस तरीके से आपको जो है अपने बजट को क्रिएट करना है, कैलकुलेट करना है, कंप्यूटर यूज आएगा। सेल्स क्या रखी है ना, सेल्स का क्या वो रहेगा, स्ट्रेटेजीज वगैरह, वो सब कुछ आप यहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं थ्रू आईटी। इसी टाइप से फाइनेंशियल फोरकास्टिंग है। इसी टाइप से आपके पास में मैनेजिंग एंड मेंटेनिंग स्टॉक्स, हर जो भी आपके बिजनेस में स्टॉक्स है उनको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना, ये सब काम भी हम लोग थ्रू आईटी करते हैं। A lot of business transaction happen through इंटरनेट कॉल्ड ई कॉमर्स। बहुत कॉमन सा नाम है, आप लोग जानते हैं। इंटरनेट के थ्रू जो बिजनेस होता है, इंटरनेट के थ्रू जो कमर्शियल एक्टिविटीज होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ ई कॉमर्स। इसी टाइप से आईटी फैसिलिटेट मार्केटिंग, साथ में देखें तो कंप्यूटर विजिट, प्रोडक्ट ब्राउजिंग, शॉपिंग बास्केट चेकआउट, टैक्स एंड शॉपिंग, रिसिप्ट एंड प्रोसेस ऑर्डर। ऑलमोस्ट सारे काम जो आप यहाँ पर जो है वो ई कॉमर्स में करते हैं, वो सारे के सारे थ्रू इंटरनेट करते हैं, और एक बिजनेस का एक पार्ट है। इसी टाइप से फ्रेंड्स ई कॉमर्स ऑफर सर्विसेज, तो बहुत सारी अलग अलग सर्विसेज आपको दे रहा होता है। लाइक इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ट्रांजेक्शन है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है, प्रेजेंटेशन है, इसी टाइप से गैदरिंग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास कुछ और चीजें भी है, लाइक स्मार्ट कार्ड है, सच एज क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आर यूज्ड इन शॉप। दीज कार्ड हैव अ मेटेलिक चिप है आपके पास, स्ट्रिप है ऑन विच द यूजर्स पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है आपके पास, जिसको हम लोग पिन बोलते हैं, एंड अकाउंट नंबर इज स्टोर्ड एंड कैन बी रीड व्हेन इट इज पास थ्रू द स्पेसिफिक या स्पेशल रीडर। तो आप लोग जानते हैं, हम लोग कई बार जब शॉपिंग वगैरह करते हैं, कहीं शॉप्स वगैरह पे जाते हैं, तो हमारे पास हमारा जो भी क्रेडिट कार्ड है या आपके पास जो डेबिट कार्ड है वो हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग स्वैप करते हैं, और अपना जो भी उसका पर्टिकुलर पेमेंट है, अमाउंट है, वो हम लोग पे करते हैं थ्रू आईटी, ठीक है। तो बिजनेस में हम लोग कह सकते हैं कि शॉपिंग वगैरह जब आप लोग कर रहे हैं, तो वहां पर भी आप लोग जो यूज करते हैं वो क्या, लाइक स्मार्ट कार्ड आपके पास हो सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें बिजनेस के साथ साथ, तो अपने पास है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के लिए भी हम लोग जो है वो आईटी को यूज में लेते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ एक ऐसे एग्जांपल है कि कहीं कोई कुछ प्रोसेस हो रहा है, उसको किस तरीके से लोगों तक प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या हो गया, इन मार्केटिंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड फॉर एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स बाय यूजिंग आर्ट एंड ग्राफिक फैसिलिटीज। लाइक आप लोग जो कुछ भी एडवर्टाइज वगैरह देखते हैं, चाहे टीवी पे देखें, चाहे एफएम पे देखें,
चाहे आप कोई यूट्यूब वगैरह चैनल के बीच में जो प्रमोट आपको किया जाता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर के आसपास कोई होर्डिंग में, या आपके पास जो है न्यूज़पेपर वगैरह में प्रिंट होते हुए आ रहा है। तो कोई भी किसी भी टाइप का जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो यूज की जा रही है, उसके बैकग्राउंड में जो है हम क्या यूज करते हैं फ्रेंड्स, वो है आपके पास कंप्यूटर। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज पॉसिबल टू क्रिएट interesting advertisement of various products so that the goal of selling can be achieved. Using e-commerce websites, people can purchase item even sitting at home. तो मार्केटिंग के थ्रू जो है कह सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज जो है वो भी कंप्यूटर के थ्रू बनाई जाती है, और दूसरा जो कुछ भी एडवर्टाइजिंग है, ताकि आप घर बैठे बैठे थ्रू इंटरनेट आप उनके सामान को, उनके जो भी आइटम्स है, उनकी जो भी सर्विसेज है, वो आप जो है परचेज कर सके। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वो अपने पास है आईटी इन बैंकिंग। तो आप लोग जानते हैं, क्योंकि जस्ट अभी हम लोगों ने यही बात करा है कि जो कुछ भी आपको पेमेंट वगैरह किसी को करना है, ठीक है, लाइक अगर आपको किसी को अमाउंट पे करना है, या आप किसी दूसरे के अकाउंट के अंदर पेमेंट करना चाह रहे हैं, या कोई आपको पेमेंट कर रहा है, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे एटीएम में जाएं, कैश यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कैश निकाल सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपको कैश डिपॉजिट कराना है, मशीन से, आईटी एनेबल्ड मशीन से आप उसमें कैश डालिए, ऑटोमेटिक वहां पर सबमिट हो जाएगा। आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डालना चाह रहे हैं, आप डाल सकते हैं। किसी को आपको पे करना है, आप कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है आपके पास आज के टाइम पर। तो पेमेंट करने के लिए अब आपको जो है, आप किसी भी तरीके से आपको बैंक की जो सर्विसेज वगैरह लेनी, तो उन सब के लिए भी आईटी है। लाइक मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मैं बैंक के अंदर पिछली बार कब गया, क्योंकि जो कुछ भी काम है, लाइक पैसा जमा कराना है, बाहर से कराया, पैसा आपको विड्रॉ कराना है, आपने बाहर से कराया, आपको पासबुक प्रिंट करनी है, आपने बाहर से ही किया, अंदर जाने का कोई काम ही नहीं पड़ा। तो ऑलमोस्ट सारा काम, लाइक अगर आप चाहें तो इनमें से कुछ काम, लाइक एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालना, किसी को पेमेंट करना, ये तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के थ्रू। तो यहाँ देखें आईटी इन बैंकिंग, कंप्यूटर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। Obviously, every activity of bank is now online. The customers' data and transactions are recorded by computers. ठीक है, इसी टाइप से रिक्यूरिंग डिपॉजिट्स जो भी आपके पास है, फिक्स डिपॉजिट्स है आपके पास में, मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर है आपके पास, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है आपके पास, आर डन यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, इसी टाइप से कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड रिलेटेड सर्विसेज आर अवेलेबल इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसी टाइप से बैंक कस्टमर्स यूज ऑटोमेटेड टेलर मशीन लाइक एटीएम फॉर कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉ और टू व्यू करंट बैलेंस। तो ये सारी चीजें बिल्कुल कॉमन है, आप घर बैठे बैठे जो है वो सारी चीजें देख सकते हैं। आपका स्टेटमेंट पिछले महीने भर का, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, सारी चीजें ऑलमोस्ट जो है आपको वेबसाइट्स के थ्रू और ऐप के थ्रू अवेलेबल हो जाती है। तो कुछ बेसिक चीजें थी जो हम लोग डिस्कस करते थे बैंकिंग के साथ। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट है आपके पास आईटी, आप इंश्योरेंस में देख सकते हैं। इंश्योरेंस आप किसी भी चीज का कह सकते हैं, लाइक ऐसा हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है आपने, बाइक का इंश्योरेंस करवा रखा है, कार का इंश्योरेंस करा रखा है। तो इन लोगों के पास क्या होता है फ्रेंड्स, आपकी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उन्होंने कंप्यूटर में डाल रखी है। क्या आपकी पॉलिसी चल रही है, उस पॉलिसी के लिए कह सकते हैं कि कब वो मैच्योर होगी। ठीक है, इसी टाइप से आपकी पॉलिसीज के लिए जो प्रीमियम क्या रहेगा उसका, बहुत सारी चीजें जो है वो सारा ये कंप्यूटर्स के थ्रू जो है स्टोर करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनीज कीप ऑल रिकॉर्ड अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर डेटाबेस, प्रोसीजर फॉर कंटिन्यूशन ऑफ पॉलिसीज, स्टार्टिंग डेट, डेट ऑफ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, मैच्योरिटी, आपके पास जो मैच्योरिटी डेट है आपके पास, इसी टाइप से इंटरेस्ट ड्यूज है, या आपके पास सर्वाइवल बेनिफिट्स है एंड बोनस आर डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग कंप्यूटर इन इंश्योरेंस कंपनीज। ठीक है, many online policies are also available which can be purchased by using the website of insurance company। तो आप लोग जानते हैं लाइक इतने सारे आप लोग टीवी में ऐड देख रहे होंगे जिसमें आपके पास बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो पॉलिसीज वगैरह को लेकर के, इंश्योरेंस को लेकर के आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ऐसा हो सकता है आपके घर के आसपास कहीं कुछ ऑफिसेज हैं, कहीं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कहीं कुछ कह सकते हैं कि कुछ पर्टिकुलर किसी कंपनीज की ब्रांचेस हो सकती है जहां से आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। और उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन ही अपना जो कुछ भी लाइक इंश्योरेंस वगैरह जो है वो भी अब आप करवा सकते हैं। तो ये इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है वो आईटी को यूज करते हुए ही अपना डेटा जो है वो स्टोर करती है और उस डेटा को जो है इन पर्टिकुलर टास्क के लिए फिर से यूज में लेती है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास वो आईटी इन कम्युनिकेशन। ऑब्वियस है इन दिनों में हम लोग सबसे ज्यादा इसी को यूज करते हैं।
तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, बेसिकली अगर हम बात करें तो अपने पास पहले तो एक टेलीफोन, ठीक है। अब फोन के साथ साथ अपने पास बहुत सारे यहाँ पर फीचर्स हैं। तो कम्युनिकेशन इज यूज्ड टू कन्वे मैसेज एंड आइडियाज, पिक्चर्स और स्पीचेस जो है। अ पर्सन हु रिसीव दिस मस्ट अंडरस्टैंड क्लियरली एंड करेक्टली। मॉडर्न कम्युनिकेशन मेक्स यूज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। वी यूज कंप्यूटर्स फॉर ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल मीडिया लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा। तो ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग जो है अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐप जो है यहाँ मैंने डिस्प्ले किए हैं इमेजेस के थ्रू। इनमें से आप भी बहुत सारे यूज करते होंगे, लाइक ट्विटर है, फेसबुक है आपके पास, या इंस्टाग्राम है, ऐसे और भी कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दिख रहे होंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट अपने पास यहाँ पर है आईटी आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज में लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज। तो एंटरटेनमेंट के लिए तो कर ही रहे, लाइक अगर आप यहाँ इमेज देखें तो आप क्या कर रहे हैं, लाइक बहुत सारे आपके पास प्लेटफॉर्म है जहां मूवीज देख सकते हैं, स्काइपी के थ्रू आप चैट कर सकते हैं, थ्रू टीवी, थ्रू कंप्यूटर्स वगैरह, मोबाइल्स को, इनको यूज करते हुए जो है आप जो है एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट इज अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। वन कैन डाउनलोड एंड व्यू मूवीज, प्ले गेम्स, चैट, use multimedia, incorporate visual and sound effect using computers, ठीक है। इसी टाइप से देखें तो फ्रेंड्स डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग हैज चेंज द वे वे एक्सपीरियंस टेलीविजन। तो ऑब्वियस है आजकल हम लोग टीवी से ज्यादा जो है वो ऑनलाइन जो है बहुत सारे लाइक वेब सीरीज, मूवीज वगैरह आप लोग देख रहे होंगे, लाइक सिनेमा हॉल से पहले जो मूवीज जो है आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो रही है। तो रीजन यही है क्योंकि हम लोग मोस्टली उसके साथ कनेक्टेड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो यही है आपके पास डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग हैज चेंज द वे वी एक्सपीरियंस टेलीविजन विद मोर अट्रैक्टिव प्रोग्रामिंग एंड आपके पास पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा कि आईटी जो है एंटरटेनमेंट में भी हम लोग यूज में लेते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपके पास जो हम लोग देख सकते हैं कि साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर भी हम लोग जो है आईटी को यूज में लेते हैं। तो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कुछ कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, या आपके पास कंप्यूटर एडेड डिजाइन्स हैं, लाइक हम लोग जानते हैं ऑटोकैड एक सॉफ्टवेयर है जिसको यूज करते हैं हम लोग जो है किसी भी चीज का जो है मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, घर के मैप वगैरह जो है, ठीक है। तो मैप हो गया आपके पास में, कोई पर्टिकुलर मशीन्स वगैरह है तो उसके मैप, उसके जो नक्शे हैं, ठीक है, वो जो बनाने का काम हो किसके थ्रू करते हैं हम लोग, कैड के थ्रू। तो कैड के लिए हम लोग कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है ऑटो कैड है आपके पास, ठीक है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है। इसी टाइप से आपके पास है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम लोग कैम बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशंस आर यूज्ड फॉर ड्राइंग, डिजाइनिंग एंड फॉर यहाँ पर जो है सिमुलेशन या सिमुलेटिंग एंड टेस्टिंग द डिजाइंस। Computers are used for storing large amount of data, performing complex calculations, and for visualizing three-dimensional objects. Complex scientific applications like rocket launching है, space explorations है, etc. are not possible without the computer. तो कुछ examples use किए जिसमें हम लोगों ने साइंस और इंजीनियरिंग को यूज में लिया और उनके कुछ एग्जांपल्स देखें जो हम लोग कह सकते हैं कि साइंस और इंजीनियरिंग में भी जो है वो आईटी को यूज किया जाता है। इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट है अपने पास वो है आईटी हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर में हम लोग आईटी को कहाँ यूज करते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, जैसे कि ईसीजी है, ईईजी है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, ठीक है। इसी टाइप से हम लोग कुछ और एग्जांपल्स भी जानते हैं, लाइक जैसे हम लोग कह सकते हैं कि जैसे आपके पास ब्लड प्रेशर मशीन हो चुका है, ब्लड शुगर मशीन आपके पास है, लाइक है ना शुगर मशीन जो आपके पास है, लाइक डायबिटीज वगैरह चेक करने के लिए। तो बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स हैं। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कि हेल्थ केयर के साथ साथ लाइक बेसिकली अगर हेल्थ केयर के साथ और बात करें तो जो भी फार्मेसी से रिलेटेड जो आपके पास जो पर्टिकुलर बिजनेस वगैरह है तो वो लोग भी जो मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए भी आईटी को यूज में लेते हैं। इसी टाइप से हॉस्पिटल्स के जो मैनेजमेंट्स हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग कह सकते हैं कि आईटी को यूज में लिया जाता है ताकि वो सारे डेटास को जो है वो स्टोर कर सके और फ्यूचर में उसको फिर से यूज कर सके। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं आईसीटी इज यूज्ड इन द हेल्थ sector in numerous ways. Hospital management system is used to maintain and manage patients record as well as various activities pertaining to hospital, ठीक है, administration. Like the computerized machines are used for ECG, EEG, ultrasound and CT scans. The variety of measuring instruments and surgical equipment are used
टू मॉनिटर पेशेंट्स कंडीशंस ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स सर्जरी। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसी टाइप से देखें तो एक्सपर्ट सिस्टम इज यूज्ड फॉर डायग्नोसिस। हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज यूज कंप्यूटर्स टू एड द प्रोडक्शन ऑफ डायग्नोसिस टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। इसी तरीके से कंप्यूटर्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लेबोरेटरीज एंड डिस्पेंसरीज। दे आर यूज्ड इन स्कैनिंग एंड डायग्नोसिस डिफरेंट डिजीज। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। आप यहाँ कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। लाइक फ्रेंड्स, यहाँ आपके पास कुछ एग्जांपल्स हो सकता है, लाइक एमआरआई का एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, सीटी स्कैन्स के एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आपके पास ईसीजी के एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो अपने पास यहाँ है आईटी इन हेल्थ केयर के अंदर देखने वाले हैं, तो यूज फॉर आईसीटी इन डायग्नोसिस। ठीक है, इसमें भी अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपके पास है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी मशीन। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड्स कैट। ठीक है, तो इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो फ्रेंड्स कह सकते हैं बेसिकली कि ये 3D जो इमेजेस जो है वो अपने बॉडी पार्ट की जो है वो जनरेट करता है, क्रिएट करता है, जिससे कि आप अलग अलग टाइप की जो कोई भी डिजीज है उससे रिलेटेड जो है उसको उसमें आपको जो हेल्प जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसी टाइप से फ्रेंड्स अगर अपन नेक्स्ट देखें तो आपके पास में आता है एमआरआई। ठीक है, तो एमआरआई क्या है आपके पास में, एमआरआई मशीन आर यूज टू गिव द यहाँ पर डिजिटल इंप्रेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। ठीक है, एंड रेडियो वेव्स। द डिजिटल इमेजेस आर वेरी हेल्पफुल इन द डिटेक्शन एंड इन डिसाइडिंग द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ देख रहे थे, उसमें से एक इमेज है जो कुछ भी इस पर्टिकुलर पर्सन की जो भी रिपोर्ट है वो आप साथ में स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो एग्जांपल है आपके पास वो है यहाँ पर ईसीजी का, यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, हम लोग कह सकते हैं कि बेसिकली ये जो है अपनी हार्ट बीट को जो है वो मॉनिटर करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। इसी टाइप से फ्रेंड्स आपके पास है ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी मशीन। ठीक है, तो इस मशीन में क्या होता है फ्रेंड, दिस मशीन इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन की जो भी एक्टिविटीज है उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग इस टाइप की मशीन को जो है वो यूज में लेते हैं। इस टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर वो हम लोग देखने वाले वो आपके पास फ्रेंड्स कार्डियक स्क्रीन मशीन है। ठीक है, तो इस टाइप की जो मशीन है उसमें हम लोग हार्ट जो है, हार्ट को हम लोग चेक कर सकते हैं, उसको 3D वेज में जो है हम लोग यहाँ पर, ठीक है, 3 डायमेंशनल्स में जो है हम लोग इसको देख सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपके पास वो है ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन। तो आप लोग जानते हैं ब्लड शुगर को चेक करने के लिए आपके पास मशीन्स हैं, इसके थ्रू ये भी आपके पास एक आईटी एनेबल्ड मशीन है, यानी कि हेल्थ केयर में आप लोग इसको भी यूज ले सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर ब्लड शुगर के बाद है आपके पास यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं वो है ब्लड प्रेशर मशीन। तो इसको भी हम लोग जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि आपके पास हेल्थ केयर के बाद नेक्स्ट जो आपके पास नाम आने वाला है वो है गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज के लिए भी आईटी को हम लोग यूज में लेते हैं। तो इसमें क्या कुछ है, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो पहले तो बात करते हैं गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो है, यानी कि एनजीओज वगैरह जो है, तो वहां पर भी जो है वो आपको ऐसी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं या उनके सर्विसेज को ले सकते हैं। फ्रेंड्स बेसिकली बात करें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है आपके पास। ठीक है, ये आपको जो है वो बहुत सारे फीचर्स प्रोवाइड करवाते हैं कि आप इनकी डायरेक्ट इनकी वेबसाइट्स को, इनके ऐप को यूज करते हुए टैक्स वगैरह जो है वो पे कर सकते हैं या दूसरी सर्विसेज जो है आप यहां से ले सकते हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट है, प्रिपरेशन ऑफ पैन कार्ड है। ठीक है, इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं मैनी गवर्नमेंट सर्विसेज आर अवेलेबल ऑनलाइन, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल से आपके पास वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। गवर्नमेंट यूज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से आपके पास, जिसको इलेक्शंस में हम लोग यूज में ले रहे हैं। इसी टाइप से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि इनको यूज करते हुए, यानी कि इलेक्शंस में जो है इलेक्ट्रॉनिक जो आपके पास में वोटिंग मशीन को यूज करते हुए हमने ट्रेडिशनल वोटिंग स्लिप एंड बैलेट्स जो आपके पास बॉक्स है उसको जो है वो रिप्लेस किया है। तो बेसिकली देख सकते हैं कि गवर्नमेंट्स भी जो है हमको बहुत सारे ऐसे जो है फीचर्स दे रही है जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट गवर्नमेंट के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे इसके गवर्नमेंट्स के जो है स्कीम्स हैं आपके पास, जैसे डिजिटल इंडिया है, भीम है आपके पास में। ठीक है, या आपके पास में जो है कुछ एनजीओज हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आपके पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग गवर्नमेंट्स के साथ जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस चैप्टर में जो कुछ भी टॉपिक्स थे, यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर था उससे रिलेटेड जो कुछ भी टॉपिक्स थे, इनको अपन ने थ्योरेटिकली थोड़ा डिस्कस किया है। इनमें से बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं आपको पहले से ही पता हो,
फिर भी हम लोग फ्रेंड्स एक बार उन सारे टॉपिक्स को जो है वो गो थ्रू कर रहे थे। तो आई थिंक आपको फ्रेंड्स ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप इस वीडियोस को देखने के बाद में जो है लाइक करेंगे, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में शेयर्स करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।